कन्या पूजन की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके घर में हमेशा तंगी रहती थी। नवरात्रि का समय आया और पूरे गांव में देवी की पूजा की तैयारी चल रही थी। लोग घर घर में कन्या पूजन कर रहे थे। रामदास सोचने लगा, मेरे घर में तो इतना अन्न भी नहीं है कि मैं कन्या पूजन कर सकूं। देवी मां मुझसे नाराज न हो जाए। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, देवी मां भाव देखती हैं, धान्य धन नहीं। अगर मन सच्चा हो तो छोटा सा प्रसाद भी स्वीकार होता है। रामदास ने अपनी पत्नी की बात मानी। उसने पास पड़ोस की 3 छोटी कन्याओं को बुलाया। घर में केवल थोड़ा सा खीर और 2 पूड़ियां बनी थी। वह चिंतित था कि यह कम पड़ जाएगा। कन्याएं आईं तो रामदास ने विनम्रता से उनके पैर धोए, उन्हें आसन पर बैठाया और नम्रता से प्रसाद परोसा। आश्चर्य की बात यह हुई कि खीर और पूड़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। जितना परोसा जाता उतना ही बर्तन में फिर से भर जाता। कन्याएं मुस्कुराकर बोली, रामदास, हम कोई साधारण कन्याएं नहीं हैं। हम स्वयं मां दुर्गा के रूप में तुम्हारे घर आई हैं। तुम्हारी श्रद्धा और सच्ची भक्ति से हम प्रसन्न हुई हैं। अब तुम्हारे घर से कभी अन्न की कमी नहीं होगी। यह कहकर वे कन्याएं अदृश्य हो गईं। उस दिन से रामदास के घर में सुख समृद्धि आने लगी। गांव वाले भी समझ गए कि कन्या पूजन केवल परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री और बालिकाओं के प्रति सम्मान और देवी के सच्चे स्वरूप की पूजा है।